तो हेलो एवरीवन, मैं प्रकाश आप लोगों का स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एयरफोर्स की ओर से जो अगली वीडियो में नई वैकेंसी निकल कर उसके बारे में आपको सारी डिटेल देने वाला हूँ। और ये जो वैकेंसी है आप लोगों को ऑफलाइन वैकेंसी है, और ये जो है आपको नॉन कॉम्बैट आपका एयरफोर्स में है, मतलब कि गैर लड़ाकू विमान की जो वैकेंसी है उसके बेस पे है। आपको सारी जानकारी दूंगा इसके बारे में कि आपका फॉर्म कभी अप्लाई करना और कहाँ पर उसको जाकर आपको ये ऑफलाइन फॉर्म है, तो आपको एड्रेस वगैरह क्या है वो सारा का सारा डिटेल आपको देने वाला हूँ। और साथ ही साथ आपको इसमें एड्रेस की ज़्यादा चिंता करनी नहीं है, क्योंकि आपको हर स्टेट में अलग अलग उसका एड्रेस दिया हुआ है। आप वहाँ पर भी जाके आप खुद से भी जाके वहाँ पर डाल सकते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ, अगर पोस्ट में जैसा कि आपको मालूम है इसमें आपको आप स्पीड पोस्ट नहीं करना, आपको इसमें नॉर्मली पोस्ट करना है, ठीक है। आपको तो आपको उसमें क्या है कि उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ, इसमें अगर टाइम लगेगा और आपको टाइम को वहाँ पर पहुँचाना भी है, आपका ये जो एप्लीकेशन लेटर है, तो आप वहाँ पर खुद भी जाकर ड्रॉप आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसकी संपूर्ण जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया एयरफोर्स में अगली नॉन कॉम्बैट वैकेंसी निकल कर आई है 2023 में। और यहाँ पर पोस्ट जो है आप लोगों को यहाँ पर 1000 प्लस है। तो जैसा कि ऑफलाइन है तो मतलब ये कंफर्म नहीं पता, लेकिन 1000 प्लस आप लोगों का यहाँ पर पोस्ट है। और फीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑल कैटेगरी के लिए आप फीस 0 रुपीज़ है, ठीक है। आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आपको यहाँ पर 1 भी रुपये फीस पे करने नहीं है, ठीक। एज की बात करें तो 28 दिसंबर 2002 से 28 जून 2006 के बीच में आप लोगों का अगर एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इन दोनों के एज ग्रुप के बच्चे इसके लिए अप्लाई करें। क्वालिफिकेशन मात्र आपका यहाँ पर 10th लेवल पे है, 10th पास कर रखा है आपने, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई डेट की बात करें तो अप्लाई जो है आप लोग यहाँ पर 19 अगस्त 2023 से लेके 1 सितंबर 2023 तक, ठीक है। सितंबर तक 19 अगस्त से 1 सितंबर तक 2023 तक का आपका यहाँ पर इसका अप्लाई डेट है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। और भी मैं आप लोगों को यहाँ पर सारी की सारी जानकारी दूंगा, आपको मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिखा दूंगा कि मतलब आप लोगों को कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेना है, सारी चीज़ें आपको जानकारी दूंगा। तो वीडियो के एंड तक कंटिन्यू बने रहे और संपूर्ण जानकारी आपका यहाँ पर है। राइटिंग टेस्ट फिर होगा आपका फिजिकल, फिर होगा आपका यहाँ पर स्ट्रीम टेस्ट, उसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और यहाँ पर आपको होगा मेडिकल, ठीक है। तो और जो है आपका यहाँ पर ये फिजिकल है आपका यहाँ पर क्वालिफाइड नेचर है, ठीक है। आपने इसको बस क्वालिफाई करना है, ठीक। सबसे पहले हम यहाँ पर राइटिंग टेस्ट की बात करें, यहाँ पर सिलेबस के बारे में, तो आपके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। 20 अंक के लिए 30 अंक का समय दिया जाएगा आपको, ठीक है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा जाएगा जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से सिर्फ 10 क्वेश्चन है, और यहाँ पर सिर्फ आपको इंग्लिश से भी यहाँ पर 10 क्वेश्चन, ठीक। सिर्फ 20 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हार्ड डिफिकल्ट है नहीं। आपको यहाँ पर जनरल नॉलेज और जीके से क्वेश्चन आने वाले हैं, और फिर आपको यहाँ पर इंग्लिश से ही 10 क्वेश्चन आना है, ठीक है। और हम इसके फिजिकल की बात कर लेते हैं, ठीक है। फिजिकल की अगर हम बात करें तो हाइट जो है आपको यहाँ पर 152 सेंटीमीटर होना चाहिए मिनिमम। चेस्ट जो है आपको यहाँ 5 सेंटीमीटर एक्सटेंस करना फुलाना पड़ता है, ठीक है। वेट जो है आपका हाइट अस पर हाइट पे होना चाहिए, ठीक। मतलब आपकी हाइट जितनी उसके अकॉर्डिंग आपका वेट भी होना चाहिए। रनिंग की बात करें तो आपको यहाँ पर 1600 किलोमीटर आपको यहाँ पर 6.5 मिनट में क्रॉस करना है, ठीक। आपको यहाँ पर पुशअप, सेटअप और स्क्वाट आपको यहाँ पर 10-10 मारने हैं, वो भी सिर्फ आपको 1 मिनट के अंतराल में, आपको 1 मिनट में यहाँ पर 10-10 मारने, ठीक। अब हम यहाँ पर इसके जो मेन चीज़ें उसके बारे में जानते हैं, ठीक। तो ये जो वैकेंसी है आप लोगों को सिर्फ अनमैरिड कैंडिडेट के लिए, ठीक है, ध्यान दें। दिस वैकेंसी इज ओनली फॉर अनमैरिड मेल कैंडिडेट, ठीक है। और ये फिर मेल कैंडिडेट के, फीमेल कैंडिडेट के लिए अप्लाई नहीं है। फ़ोटो की बात करें तो फ़ोटो नॉट ओल्डर देन 6 मंथ अस लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक। मतलब आपको यहाँ पर 6 महीने पुरानी, 6 महीने से ज़्यादा पुरानी फ़ोटो आप लोग यहाँ पर नहीं लगा सकते, ठीक है। और आपको यहाँ पर मैं बताऊँ तो आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और अपना नाम कैसे मेंशन करना है, ठीक है। आप वो जो एक छोटा स्मॉल वो जो जैसे बचपन में हम लोगों ने यूज़ करा है ना, वो ब्लैक छोटा वाला जिसको ब्लैक वो स्लेट जिसको बोलते थे, यूज स्मॉल ब्लैक बोर्ड एंड राइट देयर योर नेम एंड योर डेट ऑफ बर्थ इन कैपिटल, बड़े बड़े अक्षरों में आप लोग वहाँ पर अपना नाम और आपको अपना डेट ऑफ बर्थ जन्म तिथि वहाँ पर आप लिख के ऐसे खड़े होकर आप वहाँ पे खिंचवा, ठीक है। आप वहाँ पर उसको भेज दें, ठीक। डॉक्यूमेंट में आप देखिए क्या क्या लगेगा। आपका आधार कार्ड का फ़ोटो स्टेट है, आपका यहाँ पर 10th की मार्कशीट की फ़ोटो स्टेट है, आपका यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र आपका लगेगा, यहाँ पर आपका निवास प्रमाण पत्र लगेगा, यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगना है, ठीक है। अब पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगी जो कि 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए।
और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो कि आपके पास अगर है तो भी ठीक, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसके है, अदरवाइज नो मैटर। ठीक, अगर आपके पास है तो भी आप लगा सकते हैं, अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये हो गया सारी ब्लैक बोर्ड पर हमने जानकारी दे दी। अब आप यहाँ पर आप आगे मोबाइल स्क्रीन पर देख लें। ये इंटेक 2023 है। ठीक है, अब कौन फॉर्म भर सकता है? डेट अगर आपका जन्म 28 दिसंबर 2002 से लेकर 28 जून 2006 के बीच है, इन दोनों डेट के बीच में दोस्तों और मंथ और ईयर के बीच में, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलो अब देखो आपको फॉर्म कैसे भरना है। देखो यहाँ पर अलग अलग एड्रेस दिया गया है, एक ही आपको फॉर्म भरना है। एक से अगर ज्यादा भरते हो तो आपको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और जो लास्ट डेट है ना उस डेट तक आपको पहुंच जाना चाहिए आपका सेंटर पर। ठीक है, जहां आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है, लास्ट डेट है 1 सितंबर। अब समय बहुत कम बचा हुआ है और बहुत कम भी दिन दिया गया था, 19 को तो नोटिफिकेशन जारी किया गया था ऑफलाइन, पहुंचते पहुंचे 1-2 दिन समय लग जाता है। ऑफलाइन की आपको पता है ना कितना स्लो होता है, तो अब हमें जानकारी मिली है तो हम वीडियो बना रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको लगता है 1 तारीख तक नहीं पहुंच पाए ना, तो अपना 2 एड्रेस दिया गया है। एक तो दोस्तों आपको लिफाफा पर जो भेजना है ये पोस्टल एड्रेस है, बाई पोस्ट आपको भेजना है, नॉर्मल पोस्ट करना है। ठीक है, जाकर लिफाफा वहां पर होता है ना, लेटर बॉक्स में डाल देना है, स्पीड पोस्ट वगैरह मत कीजिएगा। ठीक है, एक है यहाँ पर दोस्तों ड्रॉप बॉक्स लोकेशन, खुद जाके वहां पर आप लोग डाल सकते हो। ठीक है, वैकेंसी जो निकली हुई ना 2 स्ट्रीम में है, एक हॉस्पिटैलिटी है और दूसरा एक हाउसकीपिंग, ये 2 वैकेंसियां निकली हुई है। आप दिल्ली यहाँ पर देख सकते हो, बिहार में भी एड्रेस है, सब जगह का एड्रेस है, टेंशन की कोई बात नहीं है। दिल्ली में ज्यादा वैकेंसी होती है, बाकी जगह कम होती है। ये कैसे पता चलेगा? ये दोस्तों बताते नहीं है कहाँ पर कहाँ ज्यादा वैकेंसी है, लेकिन जहाँ पर एयरफोर्स का कमांड जहाँ बड़ा होता है, खासतौर पर दिल्ली वगैरह बड़े शहरों में ज्यादा वैकेंसी होती है। तो अब दोस्तों क्योंकि 1 तारीख तो पहुंचने का लास्ट डेट है, तो अगर आपका पोस्टल एड्रेस से पहुंचने में 7-8 दिन तो लग जाता है, अगर बाई चांस अगर आपको लगता है कि नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, क्योंकि स्पीड पोस्ट करना नहीं कि 3 दिन में पहुंचे, तो आपको ड्रॉप बॉक्स जो लोकेशन है ना, यहाँ पर जाओ, इस लोकेशन पर जाके खुद भी डाल सकते हो आप लोग। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब चलो मैं आपको बताता हूं, के तौर पर अगर आप कानपुर को हो ना, तो ये वाला एड्रेस डाल सकते हो दोस्तों। अगर लिफाफा में भेजना है, खुद जाकर डालना है, तो ये भी डाल सकते हो। ठीक है, अब वैसे ही बिहार का भी एड्रेस मैं दिखा देता हूँ, टेंशन की कोई बात है नहीं। देखो अब बिहार में भी दोस्तों एक बिहटा है, दरभंगा मुझे दिख रहा है, बनारसी हो गया। ठीक है, यूपी का पास में अपना जो पास है आप लोग देख सकते हो, इसका सारा पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, खुद भी देख सकते हो आप लोग। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले दोस्तों बिहटा में ये एड्रेस पे भेजोगे ना तो हाल से पहुंच जाएगा तुरंत। दरभंगा में ये एड्रेस है, अगर पोस्ट के थ्रू भेजना है तो। अगर खुद जा सकते हो तो ये एड्रेस देखो, यहाँ पे खुद का एड्रेस आप अगर जाकर डालना है तो डाल सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारा एड्रेस है, ले लद्दाख, जम्मू, मतलब सभी शहरों में, कोई टेंशन की बात है नहीं। अमृतसर हो गया, बीकानेर, तो मतलब हर राज्य में आपको सेंटर देखने को मिल जाएगा। तो ये बहुत सारा है, तो आप लोग टेंशन की कोई बात है नहीं दोस्तों। ठीक है, जहां जहां एयरफोर्स का स्टेशन है सब जगह पर आपका एड्रेस है। अब देखो आपको फॉर्म कैसे भरना है ना, तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये वाला फॉर्म है, सबसे पहले रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब आपको छोड़ देना, ये एयरफोर्स वाले खुद भर के देंगे। यहाँ पर आपको फोटो चिपकाना है और फोटो पर सेल्फ स्टेट कर दीजिएगा। इसका मतलब क्या होता है ना, फोटो पर आधा सिग्नेचर और आधा बाहर सिग्नेचर, ऐसे कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले अपना नाम लिख दीजिएगा, आधार कार्ड का नंबर लिख दीजिएगा। ठीक है, नाम लिख दीजिएगा, आधार कार्ड का नंबर, सबसे पहले अपना नाम, आधार कार्ड का आपका नंबर जो है, पिताजी के नाम जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट में है, पिताजी क्या करते हैं, फार्मर है, बिजनेसमैन है, जो भी है उनका पैसा लिख दीजिएगा। ठीक है, मदर का नाम यहाँ पे लिखना है, कोई ज्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है। आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना है। ठीक है, अब दोस्तों ईयर और मंथ के साथ यहाँ पे एज कितना हो रहा है ये सब आपको लिख देना है, तो कोई ज्यादा कुछ है नहीं। बाकी ये अनमैरिड के लिए तो वैकेंसी है ही, केवल मैरिड है तो तब भी दोस्तों अनमैरिड ही लिख रहा है। ठीक है, बॉडी पर अगर टैटू है यस या नो तो आपको नो ही करना है, टैटू वगैरह बताना नहीं होता है, अगर है भी तो डिस्क्वालीफाई कर देगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका अनमैरिड हो गया। यहाँ पर दोस्तों बॉडी में टैटू है, यस या नो तो नो करना है आपको। यहाँ पे देखो एड्रेस लिखना है, अपना कंप्लीट एड्रेस आपका विथ पिन कोड। इसके बाद ईमेल आईडी जो आपका है, मोबाइल नंबर जो चालू है वो डालना है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस आपको डालना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पिन कोड और पोस्ट ऑफिस सारा कुछ आपको भरना है। पुलिस स्टेशन हो गया। अब यहाँ पे देखो दोस्तों क्लास आपको बोर्ड चुनना है, जैसे बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो तो अपना बोर्ड का नाम लिख दीजिएगा और सर्टिफिकेट नंबर 10th का, 12th का अपना बोर्ड का नाम और सर्टिफिकेट नंबर। ये सब तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। आप कौन सा लैंग्वेज लिख और पढ़ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी है आप लिख दीजिएगा, हिंदी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लिख पढ़ सकते हो ना। इसके बाद डिटेल्स सब अगर पहले आपने कहीं काम किया उसके लिए है, ये सब आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर डेट जिसमें फॉर्म छोड़ रहे हो ना उस डेट लिख दीजिएगा, अपना साइन कर दीजिएगा। ठीक है, अब चलो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले ये देखो, यहाँ पर सबसे पहले दिया गया, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले डेट डाल दीजिएगा और सिग्नेचर ये कर दीजिएगा आपको। ठीक है, अब नीचे आता हो, कैपिटल लेटर में फिल करना है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट है ना, आपको देखो सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ
क्लास 10 का आपने दिया है कि नहीं, तो इसमें यस करना है। एक्सपीरियंस आपने दिया है तो यस कीजिए, ठीक है। और करेक्टर सर्टिफिकेट आपका देखो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। करेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास है तो यस, नहीं है तो नो, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कोई जरूरत नहीं है तभी आ जाएगा, नहीं है तभी आ जाएगा, ठीक है। बाकी करेक्टर सर्टिफिकेट है तो आप कहीं से बनवा लीजिएगा, तुरंत सरपंच वार्ड कमिश्नर तुरंत बन जाएगा एक ही दिन में, ठीक है। तो ये आपका डॉक्यूमेंट्स है। अब देखो यहाँ पे दोस्तों अपना यहाँ पर जिनका एज 18 साल से कम है उनके लिए भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर भर दीजिएगा अपना नाम है अपना, ये बेसिकली दोस्तों यहाँ पर सिग्नेचर करना है, डेट डालना है, यहाँ पर दोस्तों पेरेंट्स का अपना सिग्नेचर और डेट ये सब है, ठीक है। अब जिनका 18 साल से ज्यादा है तो यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिएगा, डेट और आपका सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। ये इसके लिए। बाकी दोस्तों ये देखो, ये आपका जो है ना, देखो सर्टिफिकेट बाय चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ये ऑप्शनल है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शनल दिया गया है, तो ये आपका उनके लिए है, ठीक है। अब एडमिट कार्ड उधर से आएगा ना दोस्तों, तो वो देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपका फोटो और फोटो के ऊपर सिग्नेचर ऐसे बाहर निकाल के आधा कर देना है, अपना नाम, आधार कार्ड नंबर, पिता नाम, माता का नाम लिखना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखो सारा कुछ, मतलब कोई दिक्कत है, हाउस नंबर है, स्टेट जो भी है, अपना लोकेशन, आपका डिस्ट्रिक्ट पिन कोड, ये सब है। ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये सब नहीं भरना है, ठीक है। वो सब उधर से भर के मिलेगा, स्टाम्प वगैरह उधर से भर के मिलेगा, ठीक है। अब कैसे आपको भेजना है, किस एड्रेस पर भेजना है, वो सब कुछ बताते हैं दोस्तों। आपके पास 2 लिफाफा होना चाहिए, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। आसानी से जाइएगा जहाँ बुक का दुकान होता है ना, वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। देखो छोटा वाला में सबसे पहले 2 लिखकर अपना पूरा एड्रेस लिख दीजिएगा और 10 रुपए का स्टाम्प यहाँ पे चिपका दीजिएगा। हमने पिछला 8 महीना पहले इसका वैकेंसी आया था, उसी का स्क्रीनशॉट लेकर आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया। यहाँ पर 2 लिख कर अपना एड्रेस, क्योंकि एडमिट कार्ड जो आएगा ना आपका इसी दोस्तों इस एड्रेस पर आएगा, और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भी लिख दीजिएगा ताकि डाकिया आपको फोन कर ले और कोई प्रॉब्लम है, 10 रुपए का डाक टिकट आपको चिपका देना यहाँ पर, ठीक है। समझ गए इस बात को, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा दोस्तों बड़ा वाला जो लिफाफा है ना, यहाँ पर सबसे पहले ऊपर देखो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, हाउस कीपिंग। इसके अलावा दोस्तों एक और पोस्ट है हॉस्पिटैलिटी, उसके लिए। और दोस्तों यहाँ पे अपना कैटेगरी, ठीक है, वो लिख सकते हो आप लोगों को लिखना है, नहीं तो एडमिट कार्ड आने में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फॉर्म में अपना एड्रेस हो गया दोस्तों। यहाँ पे देखो फॉर्म में अपना एड्रेस, 2 में जहाँ पे आपको भेजना है, मैंने आपको बहुत सारा दिल्ली भीटा वगैरह सारा कुछ का एड्रेस बताया ना, आपको जहाँ पे इच्छा हो भर सकते हो। दिल्ली वगैरह में हालांकि ज्यादा पोस्ट होता है, ठीक है। अगर दिल्ली में जाने में अगर आपका घर दूर है तो ज्यादा समय लग जाएगा, 1 तारीख तक पहुंचेगा भी नहीं, तो वो अपना देख लेना है, अपने पास में भरना है तो भर दीजिएगा। 2 में फॉर्म में अपना एड्रेस, 2 में जहाँ भेजना है वहाँ का एड्रेस, और सारा जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बोर्ड पर बताया सबका जीरोक्स अंदर घुसा के भेज दीजिएगा। समझ गए इस बात को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों को मैंने सारी जानकारी दी थी। उसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन रहता है कमेंट के माध्यम से हम पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब 1 लाख शेयर से हमें मोटिवेट मिलता है, जिसके थ्रू और भी अच्छी अच्छी वैकेंसी आप लोगों के लिए ढूंढ कर हम लाते हैं और फिर आप लोगों को यहाँ पर अपडेट करते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, आज के लिए जय हिंद।